नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को। तो चलिए आज की स्टार्टअप, बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों को शुरू करते हैं। तो पहली खबर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि 1 मार्च से स्पेक्ट्रम की सेल शुरू हो चुकी है और गवर्नमेंट का टारगेट है करीब 4 लाख करोड़ रुपए उससे अर्न करने का। और गवर्नमेंट अब तक करीब 37% स्टेक 77,000 करोड़ रुपीज में बेच चुकी है, जिसमें की सबसे ज्यादा बिड रिलायंस ने करी थी करीब 57,000 करोड़ की। उसके बाद एयरटेल ने करीब 18,500 करोड़ की और उसके बाद वोडाफोन ने करीब 2,000 करोड़ की। और कुछ स्पेक्ट्रम की वेव्स तो ऐसी है, जैसे 700 मेगाहर्ट्ज की जो वेव है उस पर तो कोई बिड ही नहीं आई, उसको ओवर प्राइस बताया गया है। और 25,000 मेगाहर्ट्ज की जो वेव्स हैं वो भी नहीं बिक पाई। अब गवर्नमेंट ने करीब 20,000 करोड़ रुपए कंपनियों से अपफ्रंट मांगा है, यानी 20,000 करोड़ रुपए उन्हें पहले देने पड़ेंगे। उसके बाद जो है कंपनियां इंस्टॉलमेंट्स में इन पैसों को दे सकती है और उन इंस्टॉलमेंट्स पे सरकार इंटरेस्ट लगा देगी। अगली खबर इंश्योरेंस मार्केट से रिलेटेड है। जो कैटल्स का इंश्योरेंस होता है, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनका इंश्योरेंस करने में इंश्योरेंस वालों को काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कि जिस कैटल का उन्होंने इंश्योरेंस किया था वो वही है या नहीं। जिसके चलते द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिससे कि वो उनकी जो नोज होती है उसकी पिक क्लिक करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे फिंगर्स पर रेखाएं होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट हमारा होता है, वैसे ही कैटल्स के नोज पर उनका एक यूनिक पॉइंट होता है, जिसको कि ये एप्लीकेशन ट्रैक करेगा और जिससे कि वो उस कैटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इससे कैटल के इंश्योरेंस सेक्टर पर काफी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में करीब 30 करोड़ कैटल हैं और सिर्फ 4% कैटल्स का इंश्योरेंस है। उम्मीद की जा रही है इस सोल्यूशन के बाद ये नंबर करीब 8 से 9% तक जा सकता है। और द्वारा ई डेयरी ने इंश्योरेंस वालों के साथ मिलकर इसका एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं और देख रहे हैं सक्सेसफुल होता है नहीं। तो आपका ये आज का होमवर्क है कि मेरे को कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कैटल इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा एक्टिव है और क्या उनके शेयर्स लिस्टेड है या नहीं मार्केट में। अगली खबर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है। हमारे एक्सपोर्ट फरवरी में 0.3% से घटकर $27.7 बिलियन के रह गए और हमारे इंपोर्ट 7% से बढ़ गए, करीब $40 बिलियन पर पहुंच गए, जिससे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ गया। अब पिछले साल हमारी इंपोर्ट्स बहुत ही तेजी से गिरे थे और एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काफी अच्छा हो गया, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन ये एक गलत साइन था इस चीज को देखने का, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स इसलिए गिरे थे क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसमें काम ही नहीं हो रहा था, डिमांड ही नहीं आ रही थी, इस वजह से वो इंपोर्ट्स गिरे थे। तो वैसे तो इंपोर्ट्स गिरना एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन क्योंकि डिमांड ही गिर गई थी इस वजह से इंपोर्ट्स गिरना एक नेगेटिव साइन था। और क्योंकि अब इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है और इंडस्ट्रीज अपनी ग्रोथ ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। अगली खबर जेंडर इनइक्वालिटी से लेकर है। तो लिंक्डइन ने जनवरी में एक सर्वे करवाया JFK मार्केट रिसर्च कंपनी से। तो उन्होंने पाया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है या मेनली जो इंडिया है उसमें जो है वुमेन्स के खिलाफ काफी जेंडर इनइक्वालिटी है। 85% वुमेन ऐसी पाई गई जिनका की प्रमोशन रोक दिया गया क्योंकि वो वुमेन थी। तो आपको क्या लगता है, आप जहां काम करते हो या आप जो भी काम करते हो, क्या आप भी ऐसी कुछ जेंडर इनइक्वालिटी फेस करते हो? तो मेरे हिसाब से यार ये बिल्कुल गलत चीज है। जेंडर इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी काबिल है, लायक है उस काम के, उसको जरूर मौका मिलना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के खिलाफ भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अगली खबर बिलियनियर की है। तो इंडिया में 2020 में पेंडेमिक चल रहा था, जब लोगों का बुरा हाल हो गया था, तो इंडिया हर 10 दिन में एक बिलियनियर ऐड कर रहा था, हर 10 दिन में एक नया बिलियनियर इंडिया में बन रहा था। तो ऐसे करीब 177 इंडियंस हैं जो कि नए बिलियनियर की लिस्ट में ऐड हुए हैं। उनमें से कुछ फेमस मैं अगर आपको बताऊं तो वो है नितिन कामत जो कि जीरोधा के फाउंडर है, रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर है, किशोर बेयानी जो कि फ्यूचर रिटेल के फाउंडर है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, जो पहले बिजनेसेस में करीब 50, 60, 100 साल लग जाते थे लोगों को करोड़पति अरबपति बनने में, आजकल टेक्नोलॉजी का यूज करके 5-6 साल में ही लोग ऐसा बिजनेस खड़ा कर देते हैं जिससे कि वो बिलियनियर बन जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आप ऐसे किस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो जिसको कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके बड़ा बना सकते हो। अगली खबर मेक माई ट्रिप की है। 2018 में उन्होंने एक हैप्पी इजी गो करके एक कंपनी है उस पर केस कर दिया था, क्योंकि वो सेम बिजनेस फील्ड में ऑपरेट कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर ये केस है और मेक माई ट्रिप वालों का कहना है कि ये हमारा बिजनेस चुरा रहे हैं, हमारे एडवर्ड्स यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमें लॉसेस हो रहे हैं, जिसके चलते की कोर्ट ने हैप्पी इजी गो के फाउंडर्स पर एक बेलेबल वारंट इशू कर दिया है, क्योंकि वो हियरिंग वाले दिन कोर्ट में पेश नहीं हुए और 50,000 रुपए की पेनल्टी भी लगा दी है। अगली खबर डिलीवरी स्टार्टअप
आप इंस्टाकार्ट की है उसकी वैल्यूएशन करीब $39 बिलियन पहुंच चुकी है। नई फंडिंग उन्होंने उठाई है करीब $265 मिलियन की। ये फंडिंग ऑफर करी है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एंडरसन होरोविट्ज ने, सिकोया कैपिटल, DI कैपिटल पार्टनर्स, फिडिलिटी मैनेजमेंट और टी रोव मैनेजमेंट ने। अगली खबर MTR के IPO की है। MTR जो कि DRDO, इसरो जैसी कंपनियों के लिए सामान बनाती है जो कंपनी, वो 596 करोड़ का IPO लेके आ रही है जो कि 3 से 5 तारीख तक ओपन है, जिसके की डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसको कि आप जाकर देख सकते हो। अगली खबर हिरानबा इंडस्ट्रीज की है। हिरानबा इंडस्ट्रीज के शेयर अलॉट हो चुके हैं। तो क्या आपने अप्लाई किया था या नहीं, और किया था तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं, आप जाके चेक कर सकते हो रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर। और आपको अगर अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिरानबा के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जो कि हमने उसके IPO पर बनाई थी। अगली खबर इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की है। उन्होंने माइनर स्टेक अपना बेच दिया है आयोन एक्सचेंज में। अगली खबर इजी ट्रिप प्लानर की है जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। वो अपना IPO लेके आ रहे हैं 8 मार्च को 510 करोड़ का। तो ये 10वां IPO होने वाला है 2021 का। आप देख रहे हो आए दिन एक नया IPO आ रहा है, मार्केट हाइक पर जा रही है, तो सब अपना पैसा एनकैश करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं जितना पैसा हो सके मार्केट से उठा लो। तो क्या आपने किसी IPO में अप्लाई किया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर सेबी की है। सेबी एक नया रूल इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल प्रोसेस के ऊपर। करंटली ये प्रोसेस है कि 51% से ज्यादा वोट होने पर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी कंपनी में अपॉइंट या फिर रिमूव कर सकते हो। तो जब से ये टाटा साइरस मिस्त्री वाला केस हुआ है तो उसमें क्या हुआ था कि साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था और जो डायरेक्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया था। तो ये एक काफी वार्निंग का साइन है, हो सकता है ऐसी दूसरी कंपनियों में हो जाए। तो माइनर स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए सेबी एक नया रूल लाने की सोच रहा है। ड्यूअल अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का और मेजोरिटी अप्रूवल लेना पड़ेगा माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का। तो ये रूल पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ओपन है 1 अप्रैल तक। उसके बाद ही सेबी इस पर कोई फैसला लेगा। तो आपको क्या लगता है ये रूल आना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की न्यूज यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।